ये जी सिक्योरिटी सर्विसेज क्या चीजें वो आके हमने पढ़ी थी ना, 3-4 अटैक्स, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी सर्विसेज ये होती हैं कि वो जो हम सर्विसेज यूटिलाइज करते हैं, वो जो एल्गोरिथम सेट ऑफ रूल्स यूटिलाइज करते हैं टू अपन ओवरऑल सिस्टम को बचाने के लिए, तो वो सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर इनहांस सिक्योरिटी ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि अपने सिक्योरिटी को इनहांस करना डेटा की जनरेशन से लेके डेटा की ट्रांसफर तक। डेटा को आगे मैं डिफाइन करूंगा कि डेटा 3 स्टेजेस में होता है। एक डेटा की 3 स्टेजेस आमतौर पे होती हैं। मोशन, यहाँ पे टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए कोई टूल बताइएगा। मोशन, रेस्ट, एग्जीक्यूशन। डेटा आमतौर पे 3 स्टेजेस में होता है और तीनों स्टेजेस पे हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। मोशन, जब वो ट्रांसफर हो रहा होता है, किसी नेटवर्क को यूज करके ट्रांसफर हो रहा है। रेस्ट, जब वो वाला डेटा किसी जगह पे स्टोर होगा, डीवीडी में, ऑप्टिकल डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, किसी जगह पे, फिर यूएसबी में जब स्टोर होगा तो उसको हम रेस्ट पोजीशन कहेंगे। और एग्जीक्यूशन, जब डेटा यूटिलाइज हो रहा होगा, जब एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस, जब वो रैम के, सिंपल समझ ले, जब वो रैम के अंदर होगा तो उसको एग्जीक्यूशन कहेंगे। तो इन तीनों जगह पे मुख्तलिफ सिक्योरिटी की लेयर अप्लाई की जाती है। नेटवर्क पे मुख्तलिफ, रेस्ट जब उसको डेटा को स्टोर करना है तो उसको हो सकता है इंक्रिप्शन में इंक्रिप्ट करके करें, और जब एग्जीक्यूशन करना है तो वो फाल्सी डेटा ही ना एग्जीक्यूट हो जाए। समझ आ रहे हैं कि रैम के अंदर आपका जो ट्रोजन आसवाम आपने डाउनलोड किया है, क्योंकि उसने एग्जीक्यूट होना है प्रोसीजर के पास, जो जब आपने एप्लीकेशन को रन किया तो वो आपका डेटा जो था उसका जो साथ में कोड लगा हुआ था, वो कोड जाकर रैम में बैठा और रैम से इनिशिएट अपने आप को एग्जीक्यूट होना कर। तो इसलिए तो आमतौर पे हार्डवेयर लेयर के अंदर भी सिक्योरिटी आती है। जो मोशन है वो नेटवर्क लेयर के अंदर हम मैनेज करते हैं। जो रेस्ट है वो हम इंक्रिप्शन के थ्रू मैनेज करते हैं। जो एग्जीक्यूशन है, आपने रैम भी देखा होगा कि रैम भी ईप्रेम और जो है उसके अंदर सिक्योरिटी, इसका आर्किटेक्चर इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। और उसके बाद फायरवॉल उसके है कि वो आपने अगर कोई सिग्नेचर चेक करती है कि ये जो पैटर्न है उससे डिफरेंट है इस फाइल का, तो वहां पे आपको अलर्ट भी कई दफा आता है। तो कई दफा वो पैच बाद में डाउनलोड हम करके अप्लाई करते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विसेज आमतौर प्लान टू काउंटर सिक्योरिटी अटैक्स, जितने किस्म के सिक्योरिटी सर्विसेज वो मैकेनिज्म है कि जो अटैक हुए हैं उनको हम कैसे काउंटर करते हैं, उनसे कैसे हम उनको मैनेज करते हैं, वो सिक्योरिटी सर्विसेज में आमतौर पे हम ये डिफाइन चीजें करते हैं। हाउ से हैव सिग्नेचर, डेट्स, नीड प्रोटेक्शन फॉर डिस्क्लोजर, ये सारी टेम्परिंग, डिस्ट्रक्शन, ये सारी सिक्योरिटी को हम मुख्तलिफ लाइसेंसिंग वगैरह, ये सारी चीजें। ये दो उसके स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर लिखे गए हैं कि ये अगर डेटा जब अटैक होगा तो कैसे, एक X.80 है और RFC28 है। जो X80 है आमतौर पे ISO और एक और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है वो उससे मिलके बनाए हुए हैं। X.800, 8000, 8001, 8002, 8000, हर लेयर के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, मूव के लिए, ये आपको स्टैंडर्ड्स आप देखिएगा। अगर जो वाकई सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं उनको ये स्टैंडर्ड पहले पढ़ना पड़ते हैं। बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी फील्ड है। अगर इसमें काम करेंगे आपको नॉलेज भी मिलता है, मुख्तलिफ किस्म की बाउंड्रीज भी लगाई जाती हैं, पैसे भी बड़े हैं सिक्योरिटी के अंदर, बड़े पैसे हैं, ये याद रखिए। ए सर्विस प्रोवाइडर प्रोटोकॉल एयर कम्युनिकेटिंग ओपन सिस्टम विच इंश्योर एडुकेट सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ डेटा ट्रांसफर। ये आमतौर पे X80 जो है वो नेटवर्क की लेयर की बात कर रहा है, और RFC जो 28 है वो आमतौर पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो सर्विसेज है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे X.80 सिक्योरिटी सर्विस में वो ऑथेंटिकेशन को बता रहा है कि ऑथेंटिकेशन है, एक्सेस कंट्रोल है, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इन चीजों को मैनेज किया जाता है। और सिक्योरिटी मैकेनिज्म में आमतौर पे वो सेटअप आता है, पूरा इंफॉर्मेशन, सिक्योर इंफॉर्मेशन, SIS सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, SIS, जिसके अंदर इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी बड़ा पूरा, अब तो पूरा पहले टॉपिक होता था, अब तो पूरे कोर्सेज हैं क्रिप्टोग्राफी के।
जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक पढ़ते हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, क्या इंक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है, वो उसके अंदर स्पेसिफिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म, और जिसमें हम स्पेसिफिक है ट्रैफिक पे आमतौर पे जो डिजिटल सिग्नेचर है, एक्सेस कंट्रोल है, डेटा इंटीग्रिटी है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रैफिक पैडिंग वगैरह, ये हम स्पेसिफिक में पढ़ते हैं। और प्रिवेसिव में पढ़ते हैं सिक्योरिटी लेबल्स, इवेंट डिटेक्शन, ऑडिट ट्रेल, ऑडिटिंग वगैरह और उसकी रिकवरी वगैरह, हम ये इस चीज के अंदर देखते हैं। ये उसने एलेबरेट किया हुआ है मैकेनिज्म। ये जी एक आईएसओ का एक मॉडल है पूरे का पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी का। मॉडल ये है कि जी सेंडर है, उसने डेटा सेंड करने हैं रिसेप्शन की जानिब, ये रिसीवर ये बना हुआ है। तो उसने मैनेज ये है कि यहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन आमतौर पे की है, सिक्योर रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद ये एल्गोरिदम है सिक्योर मैसेज। यहाँ पे सिक्योर जो मैसेज किया गया है, कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया हुआ है, उसको की के साथ इंक्रिप्ट किया हुआ है डेटे को। जो मैसेज आया है, ये जो डेटा है, सेंडर ने ये डेटा भेजा है, यहाँ पे एक की इंप्लीमेंट की गई है। जैसे ये था कि मैसेज था, हो सकता है कि जुनेद है, अब जुनेद को उसने चेंज करने के लिए एल्गोरिदम, एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, उसकी पोजीशन चेंज कर, जैसे जे की जगह पे ई लगा दिया, डी की जगह पे एफ लगा दिया। तो एक सीक्रेट की ये है कि जे जो है वो जो जितने नाम थे वो सीक्रेट की उसने 3 रख दी है कि वो के उसके 3 लेटर से वो चेंज होती जा रही है। और ये वो इनक्रिप्टेड चैनल है, कम्युनिकेशन चैनल को भी उसने इनक्रिप्ट किया है कि कोई दूसरा बंदा इस चैनल को देख ना सके, या ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज है, आर्बिट्रेटर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो उस चैनल के, जो उनको चैनल सिक्योर चैनल है प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो पहुंचे एल्गोरिथम के पास, एल्गोरिथम ने सीक्रेट की को यूज करते हुए उसको दोबारा से रेंडर करके डीक्रिप्ट करके मैसेज में भेज दिया, और रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। ये एक पूरा मेथड है। कहता है कि डिजाइन है सूटेबल एल्गोरिथम, इसके लिए डिजाइन किया जाता है। सीक्रेट कीज आमतौर पे आइडेंटिफाई की जाती हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के मेथड डेवलप किए जाते हैं कि किस तरह से अपने डेटे को, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, थ्रू थर्ड पार्टी के थ्रू, या अपने पब्लिक चैनल को यूज करते हुए प्राइवेट चैनल करने के लिए। और प्रोटोकॉल कौन से, ये एसएस चैनल्स हैं, कौन सा चैनल आपने यूज करना है, प्राइवेट है, वायरलेस है, वेयर्ड है। फिर उसके बाद गेट कीपर फंक्शंस, आमतौर पर मुख्तलिफ फायरवॉल जो इम्प्लीमेंट हुए, अपोनेंट सॉफ्टवेयर, और उसके अंदर ह्यूमन कौन कौन से यूज हुए, इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे का पूरा सिक्योर जो सिस्टम यूटिलाइज हो रहा है।